इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि के लिए और यहाँ हम बात करेंगे शनि की। जी हाँ, न्याय के जो देवता हैं या हम कहें ग्रह हैं, शनि 12 अप्रैल से उदय हो गए हैं और 12 अप्रैल से लेकर 26 जुलाई 2026 तक ये उदित अवस्था में रहेंगे। यहाँ पर ये स्थिति मिथुन राशि के लिए बहुत लाभकारी है क्योंकि आपके लॉर्ड बुध होते हैं और आपके ये परम मित्र हैं। शनि का उदय होना आपके कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है, जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ाएगा। क्यों, वो हम बताते हैं। क्योंकि देखिए, शनि जो है आपके भाग्य के स्वामी हैं और इस समय वो आपके विराजमान है मीन राशि में, यानी कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशनल लाइफ में जो है हम कहेंगे शनि बैठे हुए हैं, आपके प्रोफेशनल हाउस में बैठे हैं, 10वें घर में बैठे हैं और यहाँ से वो आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। देखिए, शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं जो कर्मों के देवता तो कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ मिथुन राशि के लिए वो भाग्येश भी हैं। भाग्य और कर्म दोनों का साथ यहाँ पर मिथुन राशि को मिल रहा है। देखिए, शनि की 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि से वो आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, जो कहीं ना कहीं मोक्ष, खर्चों, विदेशों का स्थान है। तो विदेशों से यहाँ पर लाभ होंगे, खर्चे भी होंगे, लेकिन किन चीजों का ध्यान रखना है बताएंगे। और शनि आपके सुख भाव को देख रहे हैं, ये माता का भी घर है, तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना है। लेकिन सुख सुविधाओं में शनि यहाँ पर बढ़ोतरी करने वाले हैं और उसके बाद वो आपके 7वें भाव को देख रहे हैं। लंबे समय से जिनके कार्य रुके हुए थे, विवाह करना चाह रहे थे, विवाह नहीं हो रहे थे या कोई ना कोई अड़चने आ रही थी, तो यहाँ शनि भाग्येश के रूप में आपके सभी काम बनाएंगे। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करेंगे। देखिए, तीसरी दृष्टि से हमने बताया शनि आपके 12वें भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी रोग आपका नहीं डायग्नोज हो रहा था, परेशानियां थी, दवाई नहीं लग रही थी, तो यहाँ पर ये शनि की दृष्टि आपका सही ट्रीटमेंट करवाने वाली होगी। और यहाँ पर हम एक चीज जरूर कहेंगे कि लोअर बॉडी पार्ट का आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है, स्टमक का ध्यान रखना है, साथ ही साथ बैक एक में प्रॉब्लम, बैक में पेन रह सकता है और इसके साथ साथ अगर हम कहें तो पैरों में भी थोड़ी सी तकलीफ रह सकती है। तो शनि की ये जो उदित अवस्था है, आपको लोअर बॉडी पार्ट का थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। इसके साथ अपनी माता के स्वास्थ्य का भी आप अवश्य ध्यान रखें। शनि की दृष्टि है, हालांकि बुध का घर है, लेकिन माता को इमोशनल जर्क यहाँ पर कोई ना कोई रह सकता है, तो ध्यान रख के चलें। इसके साथ लव लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, लव लाइफ के लिए ये समय यहाँ पर अच्छा है क्योंकि सुख आपका बढ़ने वाला है। आपका जो देखिए कहीं लंबे समय से नो कांटेक्ट सिचुएशन थी, तो शनि का उदित होना, आप यानी अपनी लव लाइफ के लिए एफर्ट यहाँ पर करने वाले हैं और आपकी जो कहीं बातचीत नहीं हो रही थी, तो बातचीत यहाँ पर आपकी स्टार्ट होने वाली है। वैवाहिक जीवन की बात करेंगे। देखिए, शनि का वैवाहिक जीवन में देखना, हालांकि हम कहते हैं मंगल शनि का वैवाहिक जीवन में होना या दृष्टि देना बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता, तो ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपकी खुद की कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, शनि कहीं छठे घर, 8वें घर या 12वें घर में विराजमान है और शनि नीच के हैं या शत्रु घर में हैं, तो उन लोगों को यहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मिथुन राशि की अगर हम बात करें तो इस समय गुरु की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनी हुई है, तो शनि यहाँ पर आपका तालमेल बैठाएंगे और जो चीजें वैवाहिक जीवन में गलत चल रही थी, कोई ना कोई परेशानी थी, उनके लिए कोई रास्ता निकालेंगे। यानी शनि यहाँ पर समस्या को समाप्त करके समाधान की तरफ आपको लेके जाएंगे और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उसके लिए शनि इस हाउस को एक्टिव करेंगे, तो विवाह के योग यहाँ पर मिथुन राशि के बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। हमने आपको बताया है कि शनि आपके कार्य क्षेत्र में बैठे हैं और जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, तो यानी आप अपने कार्य के लिए एफर्ट करेंगे। देखिए, शनि जहां बैठते हैं वहां कर्मों को एग्जॉस्ट करवाते हैं, मेहनत करवाएंगे आपको, या आप कोई ना कोई एफर्ट करेंगे कि आपका कार्य बढ़े और काफी सिस्टमैटिक आप यहाँ पर हो जाएंगे। जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी, रेनोवेशन वगैरह हो सकते हैं, नई गाड़ी घर आप ले सकते हैं, असेट्स यहाँ पर आपके बढ़ने वाले। स्पेशली अगर आपका कार्य विदेशों से संबंधित है या आप किसी रूप में मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, मशीनरी से रिलेटेड कार्य है, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कार्य है, ऑयल पेट्रोल गैसेस का कार्य है, तो यहाँ पर आपका कार्य में तेजी आएगी, सुधरेगा और भाग्य आपका साथ देगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। कहीं कोई डॉक्यूमेंट पीआर से रिलेटेड, वीजा से रिलेटेड, विदेशों से रिलेटेड आपका अटका हुआ था या कोई डिग्री आपकी पेंडिंग थी, नहीं आ रही थी, तो यहाँ पर शनि उन विद्यार्थियों को यहाँ पर सहायता करेंगे। इसके साथ आध्यात्मिक देखिए शनि होते हैं, एथिकल भी होते हैं और आपकी यहाँ धार्मिक यात्राएं जरूर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि
सप्तम भाव जो होता है देखिए, ये आपको पब्लिक से कनेक्ट करता है कहीं न कहीं, तो ऐसे में कार्य आपका यहाँ पर बढ़ने वाला है, इनकम बढ़ सकती है। और भाग्येश की अगर हम बात करें, तो भाग्येश यहाँ पर आपका साथ दे रहे हैं, आपके भाग्येश ही शनि हैं। भाग्य का कर्म क्षेत्र में होना, कर्म भाव में होना, यानी आप अपने कर्म की प्रति, अपने प्रोफेशनल लाइफ के प्रति मेहनत भी करेंगे, नए गैजेट्स लेंगे और यहाँ पर कोई अटका हुआ काम अगर भाग्य के भरोसे था, तो उसे शनि ज़रूर से गति प्रदान करेंगे। तो मिथुन राशि के लिए समय अच्छा है, बस यहाँ पर जितना हो आपको शनि की आराधना करनी है। संध्या के समय सरसों के तेल का आप दिया करें, ओम शम शनिश्चराय नमः का आप जाप करें और अपने लॉर्ड गणेश जी की आराधना करना ना भूलें। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। जाते जाते आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें।